इंडियन कार मार्केट के अंदर ऐसा कोइंसिडेंस बहुत ही कम होता है कि एक ही सेगमेंट की दो गाड़ियां एक ही टाइम पे लॉन्च हो जाएं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा सिएरा की और न्यू किया सेल्टोस के नई जनरेशन की। दोनों ही गाड़ियां एक ही टाइम पे लॉन्च हुई थी। ये जो वीडियो आ रही है ये काफ़ी टाइम पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ और भी वीडियोस थी जिनकी वजह से ये डिले हो गई। लेकिन डिले होने में हमारा ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये जो वीडियो थी इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो और भी ज़्यादा गहरी हो गई। क्योंकि इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा सिएरा को और नई किया सेल्टोस को। दोनों गाड़ियों का डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन ऐसा वैसा नहीं, इन दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल का होगा। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स को कंपेयर कर देते हैं, टॉप मॉडल के इंजन स्पेक्स को कंपेयर कर देते हैं, लेकिन जो रियल चीज़ है ना वो कोई कंपेयर ही नहीं करता। तो आज इस वीडियो में मैं टाटा सिएरा और किया सेल्टोस के बेस मॉडल को कंपेयर करने वाला हूँ। अगर आप टाटा सिएरा या किया सेल्टोस लेने के बीच में कंफ्यूज हो कि कौन सी गाड़ी का बेस मॉडल लिया जाए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और अगर आप टाटा सिएरा के बेस मॉडल को लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, कहीं आपको किया सेल्टोस के बेस मॉडल में इससे अच्छे फीचर्स ना मिल रहे हों जिसकी वजह से आप बाद में पछताओ। तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, चाहे आप जो भी कर रहे हो। देखो, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल में काफ़ी बढ़िया फीचर दिए हैं, लेकिन जब दोनों गाड़ियां आमने सामने खड़ी होती हैं तब डिसाइड करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि कौन सी गाड़ी सबसे वैल्यू फॉर्म बनी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों को डिटेल में कंपेयर करते हैं और आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट है और आपको किस गाड़ी पे जाना चाहिए। तो देखो, हम गाड़ी को कंपेयर तो करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होनी चाहिए इन दोनों गाड़ियों की प्राइस, यानी टाटा सिएरा और किया सेल्टोस के बेस मॉडल की क्या प्राइस है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले टाटा सिएरा का बेस मॉडल स्मार्ट है, जो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आता है। इसकी पेट्रोल की जो प्राइस है वो 11,49,000 से स्टार्ट हो जाती है एक्स शोरूम। ऑन रोड प्राइस मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आप ऑनलाइन जाके इसके ऑन रोड प्राइस को चेक कर सकते हो अपनी सिटी की। हर सिटी की अलग अलग वेरी करती है, तो मैं ऐसे नहीं बता सकता कि इस गाड़ी की ये ऑन रोड प्राइस पड़ रही है। तो टाटा सिएरा के बेस मॉडल के पेट्रोल वेरिएंट की प्राइस 11,49,000 से स्टार्ट हो जाती है और टाटा सिएरा के बेस मॉडल के डीजल वेरिएंट की प्राइस 12,99,000 से स्टार्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट 13 लाख ही समझ के चलिए। वहीं अगर हम किया सेल्टोस के बेस मॉडल की बात करें तो किया सेल्टोस का बेस मॉडल है STE। ये अभी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आता है। सेल्टोस के बेस मॉडल पेट्रोल वेरिएंट की प्राइस 10,99,000 है, 11 लाख समझ के चलिए, और डीजल वेरिएंट की प्राइस 12,60,000 एक्स शोरूम है। तो देखो, इन दोनों गाड़ियों में लगभग 40 से 50,000 का प्राइस डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल वेरिएंट को देखोगे तो। अब इस प्राइस रेंज में आपको किया सेल्टोस में क्या मिलेगा और टाटा सिएरा में क्या मिलेगा, अब हम वो बात करते हैं। दोनों गाड़ियों की प्राइस आपको पता है तो आपको डिसाइड करने में ज़्यादा आसानी होगी कि कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर्म बनी है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेक्स की। इंजन की बात करें तो टाटा सिएरा में जो पेट्रोल इंजन आता है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, वो बिल्कुल नया है और टाटा के ये टर्बो पेट्रोल इंजन बाकी गाड़ियों के टर्बो पेट्रोल इंजन से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो टॉर्क है ना वो 2100 RPM पे स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी बढ़िया फील होगा और माइलेज भी टाटा ठीक ठाक क्लेम करती है। वहीं सेल्टोस में जो इंजन मिलता है वो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। अगर पावर फिगर की बात करें तो यहाँ पे सेल्टोस थोड़ी सी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। टाटा सिएरा के अंदर आपको 84 bhp की पावर, 144 Nm का टॉर्क मिल जाता है। वहीं सेल्टोस के अंदर 106 bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क मिल जाता है। टॉर्क दोनों गाड़ियों का सेम है, लेकिन पावर रेशियो के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो आपको सेल्टोस में थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर वहीं पे इन दोनों गाड़ियों के डीजल इंजन की बात करें तो दोनों गाड़ियों में 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है। दोनों गाड़ियों में पावर फिगर भी लगभग सेम है, एक में 115 bhp की पावर मिलती है, एक में 118 bhp की पावर मिलती है, और दोनों ही गाड़ियाँ 4000 RPM पे 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देती हैं। इसके अलावा मेन चीज़ की बात करें, गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस होती है ना वो निकल के आती है गाड़ी के डायमेंशन से। अब नो डाउट टाटा सिएरा की रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, आप शॉक हो जाओगे कि क्या ऐसा भी है। अगर आप टाटा सिएरा को भी देखोगे, सेल्टोस को भी देखोगे, तो आपको वो नहीं लगेगा कि ये है इसमें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर इसके डायमेंशन की बात करूँ ना तो किया सेल्टोस अपने सेगमेंट की सबसे लंबी कार है, लेकिन फिर भी ये टाटा सिएरा वाला केबिन स्पेस ऑफर नहीं कर पा रही है। अब इन दोनों गाड़ियों के प्रॉपर डायमेंशन को आमने सामने देखिए। सिर्फ लेंथ के मामले में सेल्टोस ज़्यादा बड़ी है, इसके अलावा विड्थ, हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस सब मामले में टाटा सिएरा बढ़िया है। लेंथ टाटा सिएरा की थोड़ी सी छोटी है, लेकिन विड्थ, हाइट के मामले में जो गाड़ी है
उसकी वजह से जो इसका केबिन स्पेस मिलता है ना, वो सेगमेंट का सबसे बढ़िया मिलता है। और अगर आप टाटा सिएरा को रोड पर देखोगे ना, तो इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है, थोड़ी बड़ी बड़ी सी गाड़ी लगती है कंपेयर टू सेल्टोस। बाकी ये थे इसके डायमेंशन। और अब हम बात करते हैं इसके बेस मॉडल की फीचर की। अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो तो जनरली आपके दिमाग में यही सारी चीज़ें आती हैं कि बेस मॉडल में फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन टाटा सिएरा और किया सेल्टोस के आने के बाद ये परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया है कि बेस मॉडल में फीचर नहीं मिलते। तो चले इन दोनों गाड़ियों के फीचर को कंपेयर करते हैं, क्योंकि जब ये गाड़ी आई थी तो काफ़ी हाइप थी कि इसके बेस मॉडल में ये आ रहा है, इसके बेस मॉडल में ये आया है। तो चलो आज इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने कंपेयर करते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बढ़िया है। देखो, फीचर्स तो दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल में काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, लेकिन सबसे बढ़िया किस गाड़ी में दिए गए हैं, चलिए वो आज देखते हैं। एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें ना, तो दोनों गाड़ियों में प्रॉपर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा, एलईडी टेल लैंप मिलेगा, प्रॉपर एलईडी डीआरएल का सेटअप मिल जाएगा दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल से ही। इसके अलावा आपको दोनों ही गाड़ियों में फ्लैशिंग डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे टाटा सिएरा के बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक फ्लैशिंग डोर हैंडल्स जो है वो मैनुअल मिलेगा, यानी आपको हाथ डाल के ऊपर करना पड़ेगा फिर आप खोल सकते हो। लेकिन वहीं आपको किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट पे तो मैनुअल मिलेगा, लेकिन अगर आप इसके टॉप मॉडल में जाओगे तो जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करोगे वो खुद ही बाहर आ जाएगा। तो यहाँ इन दोनों गाड़ियों के टॉप मॉडल में थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बेस मॉडल की, तो दोनों गाड़ियों में सेम ही मिलता है। बाकी दोनों गाड़ियों में कीलेस एंट्री मिलती है, यानी चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं। दोनों गाड़ियों में ब्रेकफास्ट सेंसर आता है, आप बटन दबाओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। बाकी डायमेंशन वाले सेक्शन में आपको रोड प्रेजेंस के बारे में बताया ही कि सेल्टोस के कंपेयर में सिएरा की लुक ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा बड़ी लगती है। बाकी दोनों गाड़ियों में 17 इंच के स्टील व्हील मिल जाएंगे ब्लैक कलर के साथ, व्हील कैप आपको कंपनी ऑफर करेगी। बाकी सेल्टोस के अंदर जितने भी कलर ऑप्शन आते हैं वो सारे मिलेंगे, लेकिन सिएरा के अंदर 3 ही कलर ऑप्शन मिलेंगे, वो भी गिने चुने हुए हैं। अब इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की बात करें तो दोनों गाड़ियों में चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा टाटा सिएरा में आपको रियर विंडो में सनसेट देखने को मिल जाएगा, यानी आपको वो कर्टन देखने को मिलेगा। टाटा सिएरा के बेस मॉडल में सिर्फ आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलेगा 45 वाट का, वो भी आगे। लेकिन किया सेल्टोस में आपको एक आगे मिल जाएगा, 2 पीछे मिल जाएंगे, लेकिन वो 45 वाट के नहीं है, वो नॉर्मल चार्जिंग सॉकेट हैं, लेकिन हाँ रहेंगे सी टाइप ही। इसके अलावा मेन डिफरेंस आ जाता है सेल्टोस 50,000 सस्ती होने के बाद भी इसमें आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले फीचर के साथ। इसके अलावा इसमें आपको 6 स्पीकर का सेटअप मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है सेल्टोस के बेस मॉडल में, जो टाटा सिएरा के बेस मॉडल में नहीं मिलता। इसके अलावा सेल्टोस में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा विद डायनेमिक गाइडलाइन के साथ, स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया है। केबिन के अंदर एलईडी लाइट्स मिल जाएगी, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, यानी आपको थोड़ा सा बढ़िया लगे। टाटा सिएरा में एकदम बेसिक सा दिया गया है, जैसा आपको पहले सफारी वगैरह में मिलता था सेम वैसा ही। इसके अलावा इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको TPMS जैसे फीचर मिलते हैं। देखो, अगर फीचर्स की बात करें तो सिएरा और सेल्टोस लगभग सेम ही है, लेकिन सेल्टोस के अंदर आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, यानी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, वो भी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। ये चीज़ आपको सिएरा के अंदर नहीं मिलेगी। बाकी 6 स्पीकर का सेटअप मिल जाएगा, सिएरा में एक भी स्पीकर का सेटअप नहीं मिलता। सेल्टोस के बेस मॉडल से ही आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स सेल्टोस में थोड़े से ज़्यादा हैं कंपेयर टू सिएरा। लेकिन सेल्टोस के अंदर मुझे एक चीज़ की थोड़ी सी कमी लगी, हो सकता है पहले मैंने आपको बताया है कि इन दोनों गाड़ियों में 17 इंच के टायर साइज़ मिलते हैं, लेकिन नहीं, सेल्टोस के अंदर 16 इंच का टायर साइज़ मिलता है। वो गलती हो गई थी, मैंने बोल दिया था। सेल्टोस के अंदर आपको 16 इंच का टायर साइज़ मिलता है, जो मुझे थोड़ा सा छोटा लगता है इस सेगमेंट के हिसाब से। सिएरा में आपको 17 इंच का मिलता है, अगर इसमें भी 17 इंच का आ जाता तो थोड़ा सा बढ़िया होता। तो देखो, अगर इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स के कंक्लूजन पे आए कि किसमें ज़्यादा बढ़िया फीचर मिलते हैं, कौन सी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि सेल्टोस का बेस मॉडल लेने के बाद भी मुझे आफ्टर मार्केट कुछ काम नहीं कराना पड़ेगा। इसमें आपको वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको कंपनी फिटेड है। इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं बेस मॉडल से ही, क्रूज कंट्रोल भी बेस मॉडल से मिल रहा है। तो कोई भी काम आपको आफ्टर मार्केट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बेस मॉडल में भी। लेकिन टाटा सिएरा के बेस मॉडल में आपको तुरंत ही इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टाटा सिएरा में है। बाकी दोनों गाड़ियों के इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया की गई हैं, लेकिन कहीं कहीं पे
कमी कर दी है दोनों गाड़ियों में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप सेल्टॉस को ऊपर रख रहे हो और टाटा सिएरा को जान के नीचे रख रहे हो। अरे भाई, उसमें वो फीचर नहीं है जो काम के फीचर हमें मिलने चाहिए थे। तो भाई मैं रियर विंडो सनसेट का क्या करूँगा? मुझे इंफोटेनमेंट सिस्टम दो ना, स्पीकर दो ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि सनसेट ज़्यादा ज़रूरी है? ये बताओ पहले आप। यानी टाटा सिएरा के बेस मॉडल में वो सारी चीज़ें नहीं की गई है जो हमें चाहिए। नो डाउट टाटा सिएरा काफ़ी बढ़िया है। अगर आपके पास 20-25 लाख है तो टाटा सिएरा पे इन्वेस्ट करो, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। मेन फीचर्स के बारे में तो बात करना भूल ही गया, यानी इन दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। देखो, सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग देखने को मिल जाता है। टाटा सिएरा में आपको 5 स्टार की रेटिंग मिली है, वो तो पता ही है। लेकिन किया सेल्टॉस में भी नया प्लेटफॉर्म यूज किया है जिसे एशियन इनकैप में 5 स्टार की रेटिंग मिली है। यानी जहां पे एशियन इनकैप में लोगों को 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलती है, वहीं किया सेल्टॉस के नए प्लेटफॉर्म को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। तो ये भी सेफ्टी के मामले में कुछ कम नहीं है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग, ABS, EVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, आल डिस्क ब्रेक और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सेल्टॉस के अंदर आपको एक फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, डाउन हिल कंट्रोल, यानी गाड़ी नीचे नहीं जाने देगी। जब तक गाड़ी स्टार्ट रहेगी तब तक गाड़ी नीचे नहीं जाएगी। बाकी सेफ्टी वगैरह के मामले में दोनों गाड़ियों में काफ़ी बढ़िया सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं बेस मॉडल से ही। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया लगती हैं। कंपनी सेफ्टी की तरफ ज़्यादा मूव कर रही है। तो भाई यही कहानी थी इन दोनों गाड़ियों की, टाटा सिएरा और किया सेल्टॉस के नए जनरेशन की। अब मैंने इन दोनों गाड़ियों को तो कंपेयर कर दिया। अब अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट पे पूछिएगा। कंक्लूजन भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि टाटा सिएरा में आपको थोड़े से कम फीचर मिलते हैं, जिसकी नीड है वो फीचर नहीं मिलते, जिसके आपको कम यूज़ करना है वो फीचर्स आपको दिए गए हैं। वहीं सेल्टॉस में आपको बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं जो आप डेली यूज़ में लोगे, वो फीचर्स आपको सेल्टॉस में देखने को मिल जाता है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। अगर आप डिज़ाइन वगैरह देख के लेना चाहते हो, आफ्टर मार्केट काम करवाना आपको ज़्यादा पसंद है, तो आप टाटा सिएरा ले लीजिए, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें एकदम कंपनी फिटेड चाहिए, बाहर से गाड़ी को नहीं छेड़छाड़ करवानी, तब आप किया सेल्टॉस को ले लीजिए। बजट आपको थोड़ा सा कम है तो बेस मॉडल में भी बढ़िया फीचर मिल रहे हैं। 12-13 लाख में आपको बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी डीजल वेरिएंट के अंदर, तब आप इसको बाय कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको किस गाड़ी का कंपैरिजन वीडियो देखना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।